आप सभी दोस्तों को राकेश सर का नमस्कार। कैसे हो दोस्तों आप सभी। काफ़ी लंबे समय के बाद दोस्तों मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैंने एक ये नया सेटअप तैयार कर दिया है जिसकी मदद से मैं लगभग आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप इस टाइटल को देख के वीडियो बंद मत करें। यहाँ पर ये एस्टेट प्रैक्टिस सेट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको भी पता है कि अभी जनवरी में हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ आपका सेम रहता है, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, बस लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के लेवल में फ़र्क पड़ जाता है मुश्किल और आसान का। तो दोस्तों अगर आपको मैथ सीखना है तो आप इन प्रैक्टिस सेट को देखें क्योंकि इनके अंदर मैं कोई चैप्टर को किसी सीक्वेंस में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिखाऊंगा और उनको किस तरह से एग्जाम में हैंडल करना है, किस तरह से उनको सोल्व करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप लोगों की तैयारी तो अब हो ही गई होगी, तो जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और आप उसको सोल्व करके देखें, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक की हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको सॉल्यूशन जो कराऊंगा वो बिल्कुल इस तरह से होगा, आपको ये लगेगा ही नहीं कि यार ये वाला चैप्टर तो मैंने पढ़ा नहीं या ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और टाइटल की तरफ ध्यान ना दें। अगर आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी है तो इन वीडियो को ध्यान से देखें। तो आज का क्वेश्चन हम करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे, ठीक है। तो मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो पॉज करके वीडियो को स्टेटमेंट देख सकते हैं। एक लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं सो दैट कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा कर सकें, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। और वीडियो की लेंथ भी हम ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, 15-20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट का हम यहाँ पर जो है लेक्चर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, तो उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा से चला जाता है। तो आपका एवरेज का ये क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों यहां पर जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि 50 विद्यार्थी हैं जिनका औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो आप इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या है मैं आपको यह भी समझा देता हूं। औसत का मतलब क्या होता है, समान रूप से बांटना। इसका मतलब सभी बराबर हैं, ना तो कोई कम है ना ही कोई ज्यादा है। तो मैंने यहां पर कहा कि जो 50 स्टूडेंट हैं उनका जो एवरेज वेट है वो 45 केजी है। इसका मतलब क्या कि पहला स्टूडेंट भी 45 केजी का, दूसरा स्टूडेंट भी 45 केजी का, तीसरा भी 45 केजी का, सारे स्टूडेंट क्या हैं 45 केजी के हैं। क्लियर है। तो 50 स्टूडेंट 45 केजी के हिसाब से कितने हो जाएंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर इसकी वैल्यू को लिख देंगे। क्लियर है। फिर उसने कहा कि एक विद्यार्थी जो है वो क्लास से चला गया, तो अब मुझे बताओ स्टूडेंट 50 की जगह कितने रह गए 49। और ऐसा होने से औसत वजन जो एवरेज वेट है वो 100 ग्राम से कम हो गया, यानी कि अब एवरेज वेट 45 नहीं रहा, वो 44.900 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है। क्लियर है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात। फिर उसने पूछा था जो चला गया उसका वजन कितना है, तो आप क्या करते हो, फिर इस बाद वाले टोटल को पहले वाले टोटल में से माइनस कर देते हो और आपके पास आ जाता है आंसर। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर यहां आप सोल्व करके क्यों नहीं लिख रहे, एक्स और वाई क्यों लिख रहे हैं। तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन अगर हम ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां मल्टीप्लिकेशन कम नहीं है, बहुत ज्यादा होगी, जिससे ये क्वेश्चन ज्यादा समय ले जाएगा आपका एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है उसके लिए आप ध्यान से देखें। यहां पर आपने क्या लिखना है, 50 स्टूडेंट का एवरेज वेट 45 केजी है, तो आपने सबसे पहले लिखना है 45 केजी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्या लिखा है मैंने, एवरेज वेट लिखा है। ठीक है। जो भी एवरेज दे रखी है पहले नंबर पे आपने उसको लिखना है। फिर टोटल स्टूडेंट थे 50, एक स्टूडेंट चला गया, तो अब बचे कितने स्टूडेंट वो लिखने आपने ये, यहां पर आपने लिखेंगे टोटल स्टूडेंट। ठीक है। टोटल स्टूडेंट कौन से वाले लिखने हैं, ध्यान रखना, बाद वाले, जब चला गया उसके बाद वाले स्टूडेंट आपने लिखने हैं। ध्यान दें ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि एक स्टूडेंट और ऐड हो गया तो फिर हम यहां पर 51 लिख देते, 51 लिखते, क्योंकि पहले 50 थे तो एक और ऐड हो गया तो 51 हो जाएंगे। इसमें एक चला गया इसलिए यहां पर मैंने 49 लिखा है। और ऐसा होने से वजन क्या है 100 ग्राम से क्या हो गया, कम हो गया।
तो जितने से कम हो या ज्यादा हो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, कम हो वजन या ज्यादा हो आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अब देखो ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो इसके हम किलोग्राम बनाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिखा, एवरेज जितने से बढ़े या घटे। ये जो एरो में लगा रहा हूं ये एक एक नोटेशन बता रहा हूं आपको, एवरेज कितने से बढ़ेगी या घटेगी। यहां पर 100 ग्राम से कम हुआ, ठीक है, तो वो आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रखना यहां की और यहां की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा आता है सबसे लास्ट पॉइंट, और वो लास्ट पॉइंट क्या है कि इनके जाने से एवरेज जो है कम हुआ, तो आपने यहां पर प्लस का निशान लगाना है। ध्यान रखना किसका निशान लगाना है, प्लस का। अगर एवरेज कम हो तो प्लस आएगा, अगर एवरेज बढ़ जाता तो फिर यहां पर माइनस आता। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। और ऐसा कब करना है, जब कोई चला जाए। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं, इन तीनों केसेस को मैं इन शॉर्ट यहां पर बता दूंगा, जिससे इस टाइप के क्वेश्चन को आप कभी भी दिक्कत से नहीं सोल्व करेंगे, आसानी से सोल्व हो जाएगा। इससे कटाइए। अब मुझे बताओ यहां पे कितना बचा, 45 प्लस 49/10 यानी कि 4.9। तो इसको सोल्व करेंगे तो 45 और 4 49.9 किलोग्राम जो है वो जाने वाले का वजन है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगी, 49.9। क्लियर। अब देखो यहां पर दोस्तों कैलकुलेशन कितनी कम हो गई, तो आप ऐसे अगर करेंगे तो आपका आंसर फास्ट आएगा, ऐसे करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट यहां कैलकुलेशन ज्यादा है। तो दोस्तों 3 केस होते हैं इसमें। पहला केस जब कोई शामिल हो जाए यानी कि ऐड हो जाए, दूसरा केस होता है जब कोई चला जाए यानी कि एक्सक्लूड हो जाए, तीसरा केस होता है हमारा जब अदला बदली हो, अदला बदली, जिसका मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन इस एवरेज के बनेंगे। अब यहां पर आपने क्या ध्यान रखना है, पहले वाले केस में अगर एवरेज बढ़े, एवरेज अगर बढ़े तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, सिंबल प्लस का इस्तेमाल करना है। अगर एवरेज घटे तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, सिंबल माइनस का। ये फर्स्ट वाले केस की मैं बात कर रहा हूं आपके लिए, फर्स्ट केस को मैंने बताया है। ठीक है, मैंने लिखा अगर कोई आ जाए, जैसे इस केस में क्या है, कोई चला गया। ठीक है, अगर कोई आ जाए तो ध्यान रखना आ जाने से एवरेज अगर बढ़ता है तो प्लस लगाना है। कहां प्लस लगाना है, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान रखना अगर किसी के आने से एवरेज घट जाए, डाउन एरो मतलब घट जाए, तो फिर आपने माइनस लगाना है। सिमिलरली इस दूसरे वाले को भी बता देते हैं, यहां पर अगर एवरेज बढ़े तो आपने नेगेटिव लगाना है, एवरेज अगर कम हो जाए तो आपने पॉजिटिव लगाना है। क्या बात याद रहेगी, हमारा कौन सा है, ये वाला है। देखो इसमें बोला ना जब एक विद्यार्थी स्टूडेंट जो है वो क्लास से चला जाए, तो चले जाने वाला केस हुआ, तो एवरेज अगर बढ़ेगा तो माइनस, लेकिन हमारा एवरेज कम हुआ था तो हमने प्लस का साइन लगाना था, तो मैं इस साइन की बात कर रहा हूं। तो याद रखना तीसरे वाला केस सेम है जो ऊपर था, एवरेज अगर बढ़े तो फिर प्लस, एवरेज घटे तो फिर माइनस। क्लियर है, तो क्वेश्चन मैंने एक करवाया लेकिन सिखा दिए आपको कई सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे आप करो तो आपका आंसर जल्दी आएगा, फास्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने पढ़ना है ध्यान से, नोट्स मत बनाओ। नोट्स बनाओगे तो फिर आप नोट्स बनाने पे ही लगे रहोगे। ये टाइम सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से आपको चेक करने की आपकी कितनी तैयारी हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि एक बैग में 90 रुपीज़ हैं जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में हैं। यदि 50, 25 और 10 पैसे के जो सिक्के हैं इनका रेशियो 2:3:5 है, तो 25 पैसे के सिक्के जो हैं वो कितने होंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, कौन कौन से सिक्के हैं, 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के। ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। और ये जो सिक्के हैं इनका जो रेशियो है वो कितना है, 2:3:5, 2:3:5। ये क्या है, इनकी संख्या का रेशियो है। ठीक है, और उसने कहा बैग में टोटल है 90 रुपीज। तो अब आपने क्या ध्यान रखना है भाई, आप इस टाइप के क्वेश्चन में ये बात याद रखना कि ये जो चीज है इससे आपने ये बैग के टोटल रुपए बनाने हैं। अब ये बनेगी कैसे, इसके बारे में मैं समझा देता हूं। देखो मैं आपसे सिंपल सी बातें पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब देना। मैंने कहा आपके पास एक बैग है जिसके अंदर 50 पैसे का कॉइन है।
ठीक है। और 50 पैसे का जो कॉइन है वो कितने हैं, 2 कॉइन है। तो आप मुझे बताइए 50 पैसे के 2 कॉइन है तो आपके पास कितने पैसे हुए, तो आप कहोगे 100 पैसे हो गए। क्या ये बात समझ में आई? 100 पैसे कह सकते हो या 1 रुपीज कह सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। फिर मैंने कहा आपके पास बैग में 25 पैसे हैं और ऐसे ऐसे 3 कॉइन हैं, तो टोटल कितने पैसे हुए, तो आपने कहा 75 पैसे हमारे पास बैग में हो गए। फिर मैंने कहा आपके पास 10 पैसे के कॉइन हैं और ऐसे ऐसे 5 कॉइन हैं, तो आपके पास बैग में कितने पैसे हो गए, तो आप कहेंगे 50 पैसे हो गए। क्लियर है? तो अब देखो इधर मैंने पैसों में रखा है तो इधर भी मुझे पैसों में रखना है, तो इसके लिए आप कर दें मल्टीप्लाई 100 से। तो अब ये सारे पैसे मिलकर ही तो 90 रुपए बना रहे थे। 90 रुपए या 9000 पैसे, दोनों का मतलब सेम है। ध्यान रखना, इधर पैसे हैं तो इधर पैसे रखना, इधर रुपए रखो तो इधर रुपए रखना। मैं रुपए बनाता तो फिर इसको मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ता, इसको भी 100 से डिवाइड करना पड़ता। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अब मुझे बताओ ये टोटल कितने हो गए, तो आप कहोगे 5 7 5 12 1 1 2 225 जो है वो 9000 के बराबर हो गया। मैंने क्या कर लिया, इन सबको ऐड कर लिया। क्लियर है यहां तक? तो 225 अगर 9000 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, तुम कहोगे 1 होगा हमारा 9000 बटे 225 के बराबर। अब इसको अब काट लो भाई, 25 से काट लेते हैं। 25 निमा 225, 25 तिया 75, 25 के 150, 0। क्लियर है? यहां तक काटना है बस अब इसको। तो आगे देखो फर्दर 9 से कट रहे हैं, 9 से काटेंगे 40 पे कटेगा। इसका मतलब 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 40। यहां तक सोल्व हो गया। अब देखो क्या पूछा था उसने, पूछा 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, तो 25 पैसे के इसके हिसाब से 3 कॉइन है ना, तो 1 अगर 40 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 40 गुना 3 120 सिक्के यहां पर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि 25 पैसे के 120 कॉइन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। कहीं नहीं दिख रहा ऑप्शन तो मैं आपको बता रहा हूं, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 120। हो सकता है इमेज बड़ी हो तो नहीं कवर हो पा रही, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से आपने क्वेश्चन को करना था। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना है आपने। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो 2500 है। यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना है तो दोनों संख्याओं का योग यानी कि सम क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ो उसने क्या कहा। उसने कहा जो प्रथम संख्या है, मैंने संख्या बना ली, ये पहली है और ये दूसरी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी का 4 गुना है। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 4 है। ठीक है, हो गया 4 गुना। पर ये एग्जैक्ट थोड़ी है, ये 10 हो सकती थी, ये 40 भी हो सकती थी। तो हम इसको क्या मान लें कि अगर ये x है, ये अगर x है तो ये 4x है। देखो हो गया ना। x क्यों लिया, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट आ रहा था। अगर सम या डिफरेंस आता तो आप बिना x के भी कर सकते थे, आपको ये भी बता दूं। अब पता लगेगा अभी बाद में जब करूंगा तो बताऊंगा। अब ये संख्या होगी सेकेंड, ये होगी फर्स्ट। ठीक है, उसने क्या कहा कि दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 2500 है। तो इसका मतलब 4x इंटू एक्स इक्वल टू 2500। तो यहां से 4 से काट दो, 4 छिके 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर कितना बन रहा है 625 और x की वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बन जाएगा और यहां से x मिलेगा आपको 25। क्लियर। अब देखो अगर मैं x ना लगाता ना तो फिर मैं संख्या कैसे मानता, ये 4 हो गई, ये 1 हो गई। तुम कहते 4 गुना 1 की वैल्यू 2500 है और 1 की वैल्यू यहां से कितनी आती, 4 छिके 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आप 1 की वैल्यू को 625 ले लेते और यही क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, x लगा लेना। हाँ, अगर दो संख्याओं का सम या डिफरेंस दे तो फिर आप बिना x के भी काम कर सकते हैं। पर ध्यान रखना जहां पर भी प्रोडक्ट की बात आ जाए x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। कभी बोलो कि x मान लिया तो दिक्कत आएगी। तो अब यहां पे क्या पूछ रहा था भाई, दोनों संख्याओं का सम पूछ रहा था। तो मुझे बताओ 4x और 5x सम कितना बनेगा। तुम कहोगे जी 5x बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी है 25 है, तो 25 पंजे 125 जो है वो इसका आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे अभी ध्यान से। हो सकता है वो आपने ना करे हो, आप तैयारी तो कर रहे हो एग्जाम की, तो आपको वो पता लग जाएगा कितनी तैयारी आपकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी में से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया तो शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, इंग्लिश में जो देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, 4:5/8 मीटर पीस ऑफ अ रोप इज cut from 10:1/2 meter long rope, then find the length of remaining rope।
ठीक है, यानी कि रस्सी की लंबाई बतानी है आपने। तो अब आप इसको कैसे करोगे, देखो सीधी सी बात है यार, एक लंबी रस्सी दे दी और उसमें से कुछ हिस्सा काट दिया, बचा हुआ हिस्सा कितना होगा। तो आप मुझे बताइए पहले कितनी थी रस्सी, 10 से 1/2 मीटर, इसमें से काट दी कितनी, 4 से 5/8। तो अब क्या करोगे, 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 800 के 32 और 5 37/8। क्लियर। अब इसको सोल्व करना है, एलसीएम कितना आएगा देखो 8, 2 से काटो 4 पे कटा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 84, 8 से काटा इसको, ये कितना बचा 37। अब 7 और 7 14, 3 और 4 47/8। तो आप इसको कहोगे 8 पंजे 40, 5 से ही 7/8 जो है वो बची हुई रस्सी है। तो कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है भाई 5 से ही 7/8 मीटर। तो आंसर इस तरह से। तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ क्वेश्चन आसान भी आएंगे, ये नहीं कि सारे मुश्किल आते हैं। तो बस आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ें और लगा दें। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 320 रुपीज पर केजी दार्जिलिंग चाय को 250 रुपीज पर केजी असम चाय को के साथ, ऐसा होना चाहिए के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चाय को 324 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। आपको बता दें मिक्सचर एलिगेशन का ये क्वेश्चन है, मिश्रण का जो चैप्टर होता है। कह रहा है कि भाई देखो समझो क्या कह रहा है, कह रहे दो तरह की चाय है, एक जिसका रेट है 320, दूसरी का रेट है 250। इन दोनों को किस हिसाब से मिला दे, किस रेशियो में मिला दे, यानी कि इसका कितना हिस्सा मिलाए, इसका कितना हिस्सा मिलाए, कि अगर मिक्सचर को मैं 324 रुपए के रेट से बेचूं तो 20% का मुझे प्रॉफिट हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब आपने कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है 320 रुपए, फिर दूसरा रेट कितना है 250 रुपए। अब यहां पर लिखना है जो आपको मिक्सचर का रेट है। अब वो कैसे आएगा, ध्यान रखो, ये जो है ये ना खरीदने का रेट है, कॉस्ट प्राइस है, ये भी खरीदने का रेट यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, मिक्सचर के लिए ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है, एलिगेशन चैप्टर में। तो अब मिश्रण को जब 324 का बेचा, ध्यान दो ये जो 324 है ये खरीदने का रेट नहीं है, ये बेचने का रेट है। तो अगर मैं किसी चीज को 324 रुपए का बेच दूं तो मेरे को 20% प्रॉफिट मिल जाएगा, इसका मतलब मेरी 20% की कमाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये 120 की वैल्यू हो गई। क्यों भाई, 20% कमाई का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए की चीज पर 20 रुपए का फायदा, 20 रुपए की कमाई। इसका मतलब 100 की चीज मैंने 20 रुपए कमाई के साथ बेची तो 120 की बिकेगी ना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो 324 की बिकी, तो 120 की वैल्यू 324, 100 की वैल्यू क्या, तो 324 बटे में 120 गुना में 100। तो ऐसा करने से जब आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो आपको खरीदने का रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 3 12, 4 8 32, 4 एकम 4, 3 से काटा 27 पे कटा, यानी कि खरीदने का रेट आ गया मेरा 270। क्लियर। तो इस खरीदने के रेट को आपने लिखना है यहां इसके बीच में। ठीक है, अब क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 50, इसको इधर लिख देना। ठीक है, बड़े वाले नंबर में से कोई भी बड़ा हो इन दोनों में से, इसमें से इसको माइनस करना, यहां पे लिख देना। सेकंड टाइम इस बीच वाले में से इसको माइनस करके यहां पे लिख देना, बात याद रहेगी। ठीक है, तो अब रेशियो बनाने के लिए क्या करना है, जो कॉमन चीज है उसे काट देना, यहां पर बचा 2 और यहां पर बचा 5। इसका मतलब ये हुआ ये वाली, अब ये मत सोचना ये ऐसे लगाया था तो ये वाले 5 हिस्से, नहीं, ये वाली चाय जो है ये 2 हिस्से मिलानी पड़ेगी और ये वाली चाय 5 हिस्से मिलानी पड़ेगी। इसका मतलब हमें किस रेशियो में मिलाना है, 2:5 में। तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है 2:5। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अगर ऑप्शन नीचे के नहीं दिख रहे तो भाई मैं बता रहा हूं आपको, ऑप्शन जो लिखे हुए थे इसके 1:2, 2:3, 3:2 एंड लास्ट इज 2:5। हो सकता है नीचे के ऑप्शन कट रहे हो, तो आंसर जो बनेगा लास्ट ऑप्शन बनेगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपने करना था। और ध्यान रखना ये बात मत सोचना फिर मैं कह रहा हूं कि यार इन चैप्टर्स को कैसे करते हैं, जैसे बता रहा हूं ऐसे याद रखो। क्वेश्चन इतने सारे हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम में आपको जैसे वो क्वेश्चन दिखा रहे यार ये तो सर ने ऐसे बताया था, वैसे कर लेना। ठीक है, इतना तो याद रख सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। हाँ जी, अब मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया भाई। कह रहा है एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स वर्टिकल हाइट इज 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसको एक बार समझाने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट लेके आता हूं, रुको। हाँ जी, अब देखो ये है आपका कोन यानी कि शंकु।
क्लियर दिख रही है आपको ये शेप? ये आपके लिए स्पेशली डिजाइन की है मैंने, ठीक है, ताकि आप देखें, चीजों को समझें और याद रखें लंबे समय तक। ये जो है इसे हम बोलते हैं शंकु यानी कि कोन। क्लियर है? अब यहां पर इसको मैं डायग्राम बनाता हूं। जब भी ऐसा मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने वो शेप बनानी है, ध्यान रखना, शेप बनानी है सबसे पहले। यहां पर ये है इसकी हाइट और ये भी है इसकी हाइट, लेकिन ये जो हाइट है वो तिरछी हाइट है, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो ये जो चीज है इसको मैं यहां दिखा रहा हूं, आप और ज्यादा रियल लाइफ का एग्जांपल देखेंगे तो बर्थडे की जो टोपी होती है जो जन्मदिन पे डालते हैं वो भी ऐसी होती है। लेकिन अब यहां पर देखें कि इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो यहां पर ये एल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कौन सी हाइट है? ये तिरछी हाइट है, देखो तिरछी है ना, ये तिरछी जा रही है यानी कि ये वाली, ठीक है। और इसकी जो बीच की हाइट होगी वो इसके बिल्कुल बीचों बीच होगी। अब मैं इसको ऐसे भी दिखाता हूं, नीचे से देखो ये कैसा दिख रहा है, राउंड दिख रहा है, गोल दिख रहा है। यहां पर ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा। तो देखो मैंने यहां पर ये रेडियस लिखा हुआ है, क्लियर। तो अब ये आपको पता लग गया किस तरह का फिगर होता है। अब इसमें जो वॉल्यूम होता है इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, इसका आयतन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ध्यान रखना, ये तिरछी ऊंचाई है, ये सीधी ऊंचाई है, परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, तो ये h की वैल्यू है। अब वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1232, तो इसकी जगह रख दो 1/3, पाई की वैल्यू क्या है 22/7। अच्छा, क्या r की वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी है, इसकी तो हाइट दे रखी है ना 24, तो r को एज इट इज रखो और हाइट को रखो 24। क्लियर है? अब काट दो, 3 8 24, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 8 से काट दो, 8 सत्ते 56। क्लियर? इधर से कट गया तो 7 इधर बच गया, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 49 इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहां से r कितना बनेगा, इस 49 का रूट यानी कि 7। r की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 7 मिल गई। ठीक है, ये r है। यहां तक समझ में आया भाई? तो हमने इसको पढ़ के लिख दिया। तो अब उसने पूछा था इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बता दें, जिसको आप बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो पोर्शन है ना भाई, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर इस एरिया के अंदर मैं नीचे का एरिया भी शामिल कर दूं तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन हमें तो ये वाला देखना है। अगर मैं कहूं कि इसके यहां पे पैकिंग पेपर लगा दो तो फिर वो कर्व्ड सरफेस एरिया ये कितना होता है, पाई आर एल। ठीक है, ये है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको आपने याद रखना, ये क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो इसमें क्या होता है, ये साइड वाली हाइट आएगी। तो इस साइड वाली हाइट को अब आपने निकालना है। तो देखो कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए भी सुन लो। आर की वैल्यू कितनी है, 7। एच की वैल्यू कितनी है भाई, एच हमें दे रखा था 24। तो आपको बता दूं, अगर आप कुछ ट्रिपलेट याद कर लोगे, ट्रिपलेट क्या होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। तो ये 7 है, ये 24 है, तो एल की वैल्यू आपको 25 मिल जाएगी और इसको आप वहां रख के सोल्व कर सकते हैं। फिर भी किसी को नहीं पता लगा तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग दिखा देता हूं। यहां पे ये तो एच है, ये आर है और ये एल है। तो ये जो है ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनती है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्वेयर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो अगर आपको ये याद है तो आपके पास 2 वैल्यू हो तो तीसरी को आप निकाल सकते हैं। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देता हूं जिससे कि ये आपको याद रहे। अब आप इसको यहां देखो, मैंने कहा ये 7 है, ये 24 है और हमें निकालनी है एल। तो अगर किसी को ये ट्रिपलेट यानी कि त्रियक याद ना हो तो फिर वो कैसे निकाल लेगा, उसको समझ ले। अगर आपके पास ये 2 साइड दी हैं तो देखो ये और ये छोटी है और ये वाली सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी साइड आपकी कैसे निकलेगी, आपने क्या करना है, इस 24 का स्क्वायर कर देना है, प्लस में 7 का स्क्वायर करके रूट ले देना है। क्या बात याद रहेगी भाई? क्लियर है? अगर सबसे बड़ी निकालनी है तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना और रूट ले देना। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसको जब ऐड करोगे तो ये बनेगा 625 और इसका रूट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 25। क्लियर है? तो ऐसे आपका ये 25 आया था एल, तो एल की वैल्यू मिल गई। अब इसमें रख दो तो पाई आर एल कितना बनेगा, पाई होता है 22/7। रेडियस की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी 7
और इनटू में L हमें दे ही रखा है कितना 25, जो कि अभी हमने निकाल लिया। अब 7 से 7 ये कट गया, तो 25 दूनी 50, ठीक है, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है कहीं ऑप्शन में भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से करना है भाई आपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये कुछ ट्रिपलेट हैं जिनके बारे में मैं फिर किसी और क्लास में आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, कोई और क्वेश्चन आएगा तो आज के लिए इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चन, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। अब दोबारा है इसका क्वेश्चन तो जल्दी करना। अब भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि यदि ताजे अंगूर में 95% पानी होता है और सूखे अंगूर में 5% पानी होता है तो 400 ग्राम सूखे अंगूर प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजे अंगूर चाहिए। यहां पर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 95% वाटर एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेन 5% वाटर, देन हाउ मेनी केजी फ्रेश ग्रेप्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 400 ग्राम ऑफ ड्राई ग्रेप्स। तो दो तरह के क्वेश्चन में जो आपको बता रहा था वो क्या है, आपको दे देगा भाई हमारे पास है 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट, इससे फाइनल फ्रूट कितना बनेगा। एक तो टाइप ये बनेगी। दूसरी टाइप में क्या कहेगा, हमारे पास फाइनल ये है कितना फ्रेश फ्रूट चाहिए इसको बनाने के लिए, ये है दूसरा टाइप। एक बार इधर से उधर, दूसरी बार उधर से इधर। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमें 400 ग्राम सूखा अंगूर प्राप्त करना है, इसका मतलब ड्राई ग्रेप्स प्राप्त करने, किससे? फ्रेश ग्रेप्स से। तो ये उल्टा चलने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इधर से चले या इधर से चले, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जिससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी छोटा हो जाएगा और क्वेश्चन बड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब वो तरीका क्या है वो सुन लो। यहां पर सबसे पहले आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो चीज चेंज हो रही है ना उसको नहीं लेना। चेंज का मतलब क्या, यहां पहले 95% पानी था और बाद में 5% पानी है, तो इसका मतलब पानी की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। पहले वो 95% थी, बाद में वो 5% हो गई, तो वो वैल्यू चेंज हो रही है। तो आपने पानी को कंसीडर नहीं करना। तो पानी को कंसीडर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। यहां है पानी और दूसरा है हमारा क्या, फ्रूट। आप मुझे बताइए, पानी 95% है तो फिर फ्रूट कितना होगा? 5% होगा, जायज सी बात है भाई। टोटल 100% होता है तो ये 95% है, तो फ्रूट हमारा कितना? 5%। फिर सूखा जो अंगूर है उसमें 5% वाटर है, तो फिर फ्रूट कितना होगा? 95%। तो अब आप देखो, ये वाली चीज क्वेश्चन में लिखी हुई है जो कि चेंज हो रही है, इसको आपने नहीं कंसीडर करना, आपने कंसीडर करना है इस चीज को। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, अब लिखना कैसे, वो एक लाइन कैसे लिखी जाएगी उसको सुनो ध्यान से। उसने कहा कि ताजे अंगूर में 95% पानी है और जो ड्राई ग्रेप्स है उसमें 5% पानी है, तो 400 ग्राम सूखा अंगूर प्राप्त करना है। ध्यान दो, 400 ग्राम हमें सूखा अंगूर प्राप्त करना है, यानी कि ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसको हम लिखेंगे इस साइड, 400 ग्राम हमें प्राप्त करना है। कितने से प्राप्त होगा मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो आप लिखेंगे लेफ्ट साइड में जितने से बनाना है और टोटल बनाना है कितना? 400 ग्राम। अब क्या लिखोगे, शुरुआत में 95% पानी था तो हमें पानी को कंसीडर नहीं करना, फ्रूट को करना है। तो इसका 5% जो है, पानी तो यूज हो ही नहीं रहा क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है, इसको लेके चलो। तो x का 5% इक्वल टू 400 ग्राम किसका? इसको यहां पे लिखना 95% का 400 ग्राम। इसको थोड़ा सा इधर लिखना था, क्लियर है? इसको इधर लिखना था, इसलिए मैंने इसको मिटा के लिखा। तो यहां पे, या फिर आप इसको और भी सिंपल तरीके से लिखना, 5% पहले वाला इधर लिखना, बाद वाला इधर लिखना। फिर कितना चाहिए, ओरिजिनल लेफ्ट में रहेगा, फाइनल वाला राइट में रहेगा। अब तो याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका बता दिया। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो, इसको लिखोगे x इंटू 5/100, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 लगता है। 95/100 इंटू में 400 ग्राम। क्लियर है? और देखो आंसर किलोग्राम में लिखे हुए भाई, ये ध्यान दो। तो किलोग्राम में लिखें तो तुम इसके बटे में 1000 लगा दो। अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। मैंने क्यों लगाया 1000 बता दिया, क्योंकि आंसर किलोग्राम में। अब देखो, इस 100 से तो ये 100 कट गया। याद रखना, जब बराबर आ जाए इक्वल का निशान, तो ऊपर वालों से ऊपर वाले कट सकते हैं, नीचे वालों से नीचे वाले कट सकते हैं। अब 5 से काट दो, 5 एकम 5,
5 9 45, 19 पे कटा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 चौके 76 और बटे में 10, तो मैं इसको कह सकता हूं 7.6 किलोग्राम। तो ध्यान रखना ये इस क्वेश्चन का सबसे फास्ट सॉल्यूशन है। जिसे कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया। अगर बोलता कि हमारे पास टोटल है 100 किलोग्राम अंगूर फ्रेश, उससे हमें कितना ड्राई अंगूर यानी कि ड्राई ग्रेप्स मिलेगा, तो फिर यहां 100 लिख देना और यहां पर x लिख देना। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन रिवर्स आया था, आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो को बस यहीं खत्म करते हैं। आपने वीडियोस देखने हैं जल्दी जल्दी, सॉल्यूशन नोट नहीं करने, जो लगता है मुश्किल है अलग है उसको नोट कर लेना। अदरवाइज पेपर में कैसे अटेम्प्ट होंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो बहुत जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। आज का फर्स्ट प्रैक्टिस जो हमारा सेट था वो यहीं पर अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसको फिर हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। बस इसका नंबर 2 डाल देंगे और इन सभी का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।